प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन पर चर्चा करेंगे। वे सामान्य परिस्थितियों में रहने के बावजूद शिखर पर कैसे पहुँचे? उन्होंने अपनी गरीबी, अशिक्षा और असफलता से कैसे मुकाबला किया? किन आदतों और विचारों के कारण सफल और समृद्ध बने? हर समस्या में उसका समाधान छिपा होता है। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है। इस कहावत को वे अपने जीवन में कैसे सिद्ध किया, इसे आज समझेंगे। इसे हम दो भागों में जानेंगे। पहले भाग में उनका जीवन और दूसरे भाग में उनके अनमोल विचार। महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलन, आहिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके पिता सैमुअल ओगंडन एडिसन और माता नैन्सी मैथ्यू एलियट था। थॉमस अल्वा एडिसन महान अमेरिकी आविष्कारक एवं व्यवसायी थे। एडिसन ने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेक चीज़ों का आविष्कार किया, जिससे दुनिया भर के लोगों के जीवन में बदलाव आया। 1093 पेटेंट करने वाले एडिसन संसार के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। एडिसन ने प्राइमरी स्कूल में मात्र 3 माह ही पढ़े। कहानी इस प्रकार है कि थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी माँ से कहा, हमारे शिक्षक ने यह कागज़ दिया है और केवल आपको ही देने को कहा है। कागज़ पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, इसमें क्या लिखा है माँ? आंसू पोंछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत समझदार है। हमारा स्कूल नीचे स्तर का है और शिक्षक भी बहुत प्रशिक्षित नहीं हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ा सकते। इसे आप स्वयं ही शिक्षा दें। कई वर्षों बाद माँ गुजर गई। तब तक एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार कर लिए थे। एक दिन फुर्सत के क्षणों में वह अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे। तभी उन्होंने अलमीरा के कोने में एक पुराना खत देखा और उसे उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा और पढ़ा। यह वही खत था जो बचपन में एडिसन को शिक्षक ने उन्हें दिया था। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर मानसिक रूप से कमज़ोर है और उसे आप स्कूल ना भेजें। एडिसन कई घंटों तक रोते रहे। फिर अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। वैसे एडिसन ने अखबार बेचकर जीवन की शुरुआत की। उनके अखबार का नाम ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड था। मात्र 14 साल की उम्र में एडिसन ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दी। पैसे मिलने के बाद एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एडिसन ने बल्ब की खोज के पहले 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उन्होंने उसे असफलता का नाम नहीं दिया। कहा, मैं कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम के नहीं आ सकते। सन 1862 की बात है, जब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर स्टेशन मास्टर के बच्चे को एक रेल दुर्घटना में मरने से बचाया। एडिसन के इस कार्य से स्टेशन मास्टर बहुत खुश हुए। उनके पास धन देने को नहीं थे, लेकिन एडिसन को टेलीग्राफ सिखाने का वचन दिया। एडिसन ने इस व्यक्ति से टेलीग्राफ सीखी और सन 1868 में उन्होंने अपना टेलीग्राफ पर पहला पेटेंट कराया। उसी वर्ष उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड करने का मशीन भी आविष्कार किया। एडिसन ने बल्ब के अलावा आवाज़ रिकॉर्डिंग करने वाले और प्लेबैक करने वाले फोनोग्राफ का भी आविष्कार किया। बल्ब में लगने वाला ऑन ऑफ स्विच का भी एडिसन ने ही बनाए। एडिसन ने सिनेमा, टेलीविज़न, रिकॉर्ड और सीडी का सृजन किया और योगदान दिया था।
उनके समस्त आविष्कार आज किसी न किसी रूप में उपयोग में हैं। एडिसन के शोध के आधार पर ही बाद में रेमिंगटन टाइपराइटर विकसित किया गया। उन्होंने विद्युत से चलने वाली पेन भी खोजा, जो बाद में मेमोग्राफ के रूप में विकसित हुआ। सन 1889 में उन्होंने चलचित्र कैमरा का भी विकास किया। एडिसन की टेलीग्राफिक थ्योरी के आधार पर ही माइक्रोफोन और फैक्स मशीन जैसी वस्तुएं अस्तित्व में आई। अब हम एडिसन के अनमोल विचारों को जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सफलता हासिल करने के लिए 3 मुख्य खूबियों का आवश्यकता होती है: कठोर परिश्रम, लगातार जुटे रहना और सहज ज्ञान। असफल व्यक्ति जिस काम को करने में आलस्य महसूस करता है, सफल व्यक्ति उसी काम को करने की आदत डाल लेते हैं। विलक्षण व्यक्ति अर्थात जीनियस के काम में 1% प्रेरणा होती है और 99% पसीना। यानी थोड़ा सा होशियार व्यक्ति भी जब बेहद परिश्रम करता है तो वह विलक्षण कहलाता है। हकीकत यह है कि जीनियस जैसा कुछ नहीं होता। कई लोग मौका गंवा देते हैं क्योंकि मौका परिश्रम नामक वस्त्र में लिपटा होता है और दिखने में काम जैसा लगता है। जो बिक नहीं सकता उसकी खोज करने से क्या फ़ायदा। बेचने से ही उपयोगिता सिद्ध होती है और उपयोगिता ही सफलता है। व्यस्त होना और काम करना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो व्यक्ति तीव्र दिमाग, सही योजना, पूर्ण व्यवस्था और ईमानदारी के साथ मेहनत करके आम लोगों के लिए उपयोगी चीज़ बना सकता है, उसे हम कर्मठ कह सकते हैं, व्यस्त नहीं। जो व्यक्ति किसी चीज़ का इंतज़ार करते समय भी काम करता रहता है, वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। मैंने असंख्य असफलताएं झेली है। ऐसी अनेक खोजें की है जो किसी काम की नहीं है, लेकिन ऐसा तो होता रहता है। मैं मानता हूँ कि इस संसार में असीम ज्ञान की सत्ता है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है, उसमें यह साबित होता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ नियम काम कर रहे हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। स्पष्टता से देखें तो सब कुछ गणितीय दायरे में बंधा हुआ है। मुझे गर्व है कि मैंने खून खराबा करने वाले किसी हथियार की खोज नहीं की। मैंने अकस्मात कुछ नहीं किया। मेरी सारी खोजों में मेरे कठोर परिश्रम का नतीजा है। मैंने वहीं से काम शुरू किया जहां मुझसे आगे रहे व्यक्तियों ने उसे छोड़ा था। हमारे पास जो भी क्षमता है, उसकी यदि हम पूरा इस्तेमाल करें तो उससे मिलने वाले परिणाम इतने अद्भुत हो सकते हैं कि जिन्हें देखकर हम खुद भी अचंभित हो जाएंगे। जो व्यक्ति हार कर या थक कर खोज का कार्य छोड़ देता है, उसे यह बिल्कुल ख्याल नहीं होता है कि वह सफलता के कितने करीब था। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आविष्कारक को नई खोज से मिलने वाले धन का लालच होता है। मुझे तो भिन्न भिन्न प्रयोग करने में बहुत खुशी मिलती है, और जब मुझे आम आदमी के उपयोग की कोई चीज़ हाथ लग जाती है तो यह खुशी दुगनी हो जाती है। केवल असफल व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। कोई विचार कितने काम की है, ये तो उसे इस्तेमाल करने के बाद ही जाना जा सकता है। इस दुनिया में जितनी क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा संभावनाएं चारों तरफ छिपी हुई है। हर काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आपको केवल वह तरीका ढूंढ निकालना होगा। आपके मन में कोई आविष्कार करने की इच्छा है तो इसके लिए आपको बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक रचनात्मक विचार और दूसरा बेकार पड़ी कई चीज़ें।
मैं मकड़ी की तरह लगातार बिना रुके कोशिश करता रहता हूँ और जब तक सफलता न मिल जाए तब तक मेरे प्रयोग जारी रहते हैं। आपके पास क्या है इससे ज़्यादा महत्व रखता है कि आप खुद क्या हैं। अंत में आशा है आपको इनके अनमोल विचार अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सोचने करने के लिए प्रेरित किया होगा। जीवन में कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें एडिसन को शुरुआती अनेक असफलताओं के बावजूद ज़बरदस्त सफलता और शोहरत दिलाई, यह भी जाना। धन्यवाद।